राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के प्रथम अध्याय से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। श्लोक 26 में बताया गया है भक्तों, अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्ति भीष्म तथा सोमदंत जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिससे उसके अनेक मित्र थे। ताम समीक्षय सह कौतन्य स्वान वंधुना अवस्थितान कृपया परम अवस्थि विशिष इदम अब्राहिम। यह आपका श्लोक 27 है दोस्तों। संस्कृत में इसका अर्थ है तान, उन सब को, समीक्षय मतलब देखकर, स मतलब वह, कौंतय मतलब कुंती पुत्र, स्वान मतलब सभी प्रकार के, बंधुत मतलब बंधुओं को, अवस्थितान मतलब स्थिर, कृपया मतलब दायावश, पराया मतलब अत्यधिक, अविष्ट मतलब अभिभूत, विषीद शोक करता हुआ, इदम इस प्रकार, अब्रीत बोला। इसका हिंदी में अर्थ होगा भक्तों, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उपाचे श्लोक 29 में बताया गया है भक्तों, अर्जुन उपाचे अर्जुन ने कहा, दृष्टा देखकर, इमम इन सारे स्वतः जन्म संबंधियों को, कृष्णा हे कृष्ण, युयुत्सुमा युद्ध की इच्छा रखने वाला, संपुष्टिमा उपस्थित, सिदंती काँप रहे हैं, मम मेरे, गणात्री शरीर के अंग, मुखम मुख च भी परिस्य सुख रहा है। हिंदी में इसका अर्थ है भक्तों, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने सक्षम उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। यथार्थ शक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों को विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसने अपने सैनिकों का संबंध था, वह उसके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों का आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्ध भूमि में देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सारे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश दुरून भी
कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसको देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त नहीं होता उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। श्लोक 29 में बताया गया है, भक्तों बेपत्थु च शरीरे में रोमहर्षे च जयन्ते गांडीवम शस्त्रते हस्तान तत्वकम च एवं परिहन्ते। इसका हिंदी में अर्थ है, भक्तों मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमात्मा के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन ने जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा है और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। यह सब लक्षण देहांत बुद्धि से जन्य है।